बाजार उठ रहा है, पैसा वापस लौट रहा है बाजार में, और ऐसे में की रोल हैवीवेट स्टॉक्स के पास है। जबकि इसी माहौल में एंट्री लेवल को मिस मत करें। 100x का अब अगला लेवल क्या रहेगा, जबकि मार्केट की टाइमिंग, मार्केट को टाइम करना, कब लेना है, कब बेचना है, क्यों लेना है, किस प्राइस पे लेना है और कब निकलना है, यही डिटरमिन करेगा कि आपको गेन होगा, कितना गेन होगा या फिर लॉस होगा। दोस्तों, बाजार शेयर्स और खबरों के साथ मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं जफर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। बाजार एक बार फिर से 2185 पॉइंट्स की रैली करते हुए 1,63,700 पॉइंट्स की सतह को पार कर गया और ताकतवर ब्रेकआउट था। बाजार का डाटा गो के कम है और बहुत सारे हमारे दोस्त काफी परेशान हैं वॉल्यूम्स को लेके। वॉल्यूम्स क्यों कम है, वाई वॉल्यूम्स बढ़ नहीं रहे? तो ये कच्ची बाजार की रैली है, स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन बाजार बढ़ रहा है और ऐसे में एंट्री लेवल को मिस कर देना, मार्केट को टाइम ना कर पाना, ये एक फैटल मिस्टेक है जब हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। बाजार में वॉल्यूम्स क्यों कम है? वॉल्यूम्स इसलिए कम है कि अब बाजार में नीट कम हो रहा है। नीट मतलब इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, जिनका ओवरऑल शेयर कैपिटल कम होता है और वहां पर सिलेक्टिव किस्म की खरीदारी है और ये खरीदारी बना रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आज बाजार खुलने से पहले म्यूचुअल फंड्स ने कल की बाजार को ड्राइव करना शुरू किया, ड्राइविंग सीट उन्होंने संभाली। ऑलमोस्ट $5.4 मिलियन की नई बाजार में पैसा डाला कल के दिन, एक सिंगल दिन में। आज चूंकि अभी नेशनल क्लीयरिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान से डाटा अवेलेबल नहीं है, तो हम कल के ट्रेंड को आज जारी यहाँ पर बाजार ने रखा। तो ऐसा ही महसूस हो रहा है कि अब म्यूचुअल फंड्स की एंट्री एक जबरदस्त एंट्री है और एक सही लेवल पर, जबकि बाजार में 80% से ज्यादा के स्टॉक्स ओवरसोल्ड टेरिटरी में थे। उन्होंने मेजर ट्रिगर दबाया है और बाई की विंडो खोली है, खरीदने की विंडो उन्होंने खोल डाली है। बैंक्स ने भी उनका साथ दिया कल के सेशन में $3.7 मिलियन की नई खरीदारी के साथ, जबकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने माल छोड़ा है कल 3.7 मिलियन की लिक्विडेशन के साथ मजबूर थे, बाजार छोड़ना पड़ा। वॉल्यूम्स कम क्यों है? डिटरमिन कर रहा है कि इस वक्त वॉल्यूम्स चूंकि बड़े स्टॉक्स में वैल्यू वाइज काम हो रहा है, एप्रिसिएशन हो रही है और तमाम ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स हैं, कोई बहुत परेशानी या डरने की बात नहीं है। वॉल्यूम ऑलमोस्ट तब बढ़ता है जब कचरा आइटम्स में ज्यादा काम होता है, जनरेट होता है, बड़ा लार्ज जिनका कैपिटल साइज है, वहां पर जब ट्रेड होगा तो वॉल्यूम्स डेफिनेटली बढ़ेगा और वो बढ़ना बाजार का एक दूसरा लेवल है जहां पर इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक्स, ब्लू चिप स्टॉक्स में कुछ ठहराव आता है, रैली रुकती है, आगे बढ़ना उनकी स्पीड कम होती है, तो फिर डाइवर्ट होती है इन्वेस्टमेंट पैसा टुवर्ड्स जो रिटेल स्टॉक्स हैं जिनमें के शेयर कैपिटल ज्यादा है और उनमें टर्नओवर ज्यादा है। तो एक किस्म की इससे घबराने की कोई बात नहीं है। कल आखिरी दिन होगा, इस हफ्ते का आखिरी दिन है, ब्रोकर सेग्रीगेशन भी कल अप्लाई होगा और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर भी कल आखिरी सेशन है। लेकिन जिस तरह की बाजार में रैली है और पब्लिक माल छोड़ रही है, तो बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हम नहीं देख रहे। बाजार के आउटलुक पर अभी बात करेंगे। आज के की रोल में एक बार फिर से वो तमाम स्टॉक्स जिन पर हम कल और उससे बेशतर सेशंस में अभी रिसेंटली बात कर रहे थे, आउटस्टैंडिंग लेवल से एंट्री लेवल के लिए, जहां पर एंट्री लेवल हो, रिस्क रिवार्ड रेशो फेवरेबल हो, तो डेफिनेटली ट्रेड के लिए एक अच्छा और गुड स्ट्रेटेजी रहती है। मीजान लीड किया आज बाजार को 286 पॉइंट्स को डालते हुए, लकी ने फॉलो किया 223 पॉइंट्स को इंक्लूड करते हुए, पाकिस्तान पेट्रोलियम 140, ओजीडीसी 130, एंग्रो होल्डिंग 130 पॉइंट्स, सिस्टम्स, फातिमा, एफएफसी, एचबीएल, यूबीएल, एग्रो फर्टिलाइजर, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, एमसीबी बैंक। आज फिर ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा स्टॉक सेक्टर्स ने
पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया, जिनमें लीड किया बैंक्स ने। 633 पॉइंट्स का मजमूई इजाफा दिया बैंकों ने। फॉलो किया E&P सेक्टर, सीमेंट, फर्टिलाइजर, पावर और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर्स ने। सिर्फ आज मामूली डिक्लाइन दी इंश्योरेंस ने 3 पॉइंट्स की, फूड्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स के सेक्टर ने, जबकि इसी असना में बाजार का आउटलुक काफी ज्यादा अब बेहतर और बदल चुका है, जिस पर हम अभी बात करेंगे। वॉल्यूम्स में कमी रही। 100 इंडेक्स का वॉल्यूम 23.4 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में आज वो कम होकर 17.5 करोड़ शेयर्स की सतह पर आ गया। लेकिन विद इन 100 इंडेक्स कंपोजिशन अंडर द सरफेस ऑफ द मार्केट ताकत का तवाज़न काफी हद तक बुल्स के हाथ में रहा। 79 स्टॉक्स में इजाफा, सिर्फ 20 में कमी और एक शेयर अनचेंज रहा। ओवरऑल 1 अरब 9 करोड़ शेयर से ज्यादा का काम था पूरे बाजार में। 1 अरब 12 करोड़ शेयर के मुकाबले में ऑलमोस्ट 3% की कमी रही। और ऐसे में 4,08,314 नंबर ऑफ ट्रेड्स थी। 4,39,888 नंबर ऑफ ट्रेड्स के मुकाबले में 482 शेयर्स में आज लेन देन था। 472 के मुकाबले में 287 स्टॉक्स में इजाफा, 152 में कमी और 43 स्टॉक्स अनचेंज रहे। नंबर ऑफ ट्रेड्स में कमी, वॉल्यूम्स में कमी और जो मालियत है उसमें भी कमी है। और ये तीनों चीजें हमें इंडिकेट कर रही हैं सिर्फ एक डायरेक्शन, वो डायरेक्शन जो कि काफी साउंड है और पैसे का भाव दोबारा लौटा है। स्मार्ट मनी, इंटेलिजेंट मनी बाजार में दाखिल हुई और वो सिलेक्टिव है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो इसी असना में जो आम रिटेल इन्वेस्टर है उस पर अब रोल ओवर सेटलमेंट का तलवार लटक रहा है। फिर दूसरा तलवार उस पर ब्रोकर्स सेग्रीगेशन का है। तो वॉल्यूम्स कम है, जेन्युइन बाइंग है और ऐसे में बाजार जबकि 1,63,700 पॉइंट्स की सतह को पार कर चुका, 1,65,373 पॉइंट्स की क्लोजिंग है। बाजार की आउटलुक डेफिनेटली बदल चुकी। अक्टूबर में पाकिस्तान का इंपोर्ट्स हैं, अगर हम ट्रेंडिंग न्यूज को देखें, आयरन और स्टील स्क्रैप की ऑल टाइम हाई इंपोर्ट्स की हैं पाकिस्तान में। और इस ऑल टाइम हाई इंपोर्ट्स का मतलब इंडस्ट्री में डिमांड काफी बढ़ रही है। ये नेगेटिव नहीं है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि नेगेटिव है, इतनी इंपोर्ट्स क्योंकि जब इंपोर्ट्स ज्यादा होती है इस तरह की रॉ मटेरियल्स की तो डेफिनेटली डिमांड बढ़ रही है। 3,81,991 टन की इंपोर्ट रही, ऑल टाइम हाई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस 15 दिसंबर के आसपास फाइनल बिडिंग होगी, ऐसा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का इंडिकेटर है। पाकिस्तान का एनुअल जो एक्सपोर्ट है अब तक का 2025 में ऑयल का वो 8.9 मिलियन बैरल्स का है, जो कि 16% उसमें इजाफा है 2024 के मुकाबले में। क्योंकि अभी हम मिडवे से भी पहले हैं, आधा साल भी नहीं गुजरा फिस्कल ईयर 25, लेकिन एक्सपोर्ट्स में काफी अच्छा नंबर देखा जा रहा है। दोस्तों, बाजार की आउटलुक क्या रहेगी? नंबर 1, जो मनी का फ्लो दोबारा से बाजार की तरफ मुड़ा है, तो रैली, इस वक्त की रैली बाजार की एक साउंड रैली है। नंबर 2, जो हैवी वेट स्टॉक्स है वो बाजार को लीड कर रहे हैं फ्रॉम द फ्रंट, साउंड स्ट्रेटेजी है, मजबूत है बाजार। नंबर 3, अब बाजार का अगला लेवल क्या रहेगा? और ऐसे में जहां पर बाजार ऑलमोस्ट 1,65,166 के दरमियान में आज आकर रुका है फिलवक्त, कल का सेशन जहां पर आखिरी दिन है रोल ओवर का, ब्रोकर सेग्रीगेशन का और वीकेंड सेशन है, तमाम वो डे ट्रेडर्स, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स अपने गेन्स को बुक करने की तरफ मुतवज्जे रहेंगे। और ऐसे में कुछ प्रॉफिट टेकिंग के आसार भी मौजूद है कल के सेशन में, लेकिन कोई बड़ी परेशानी की अभी जरूरत नहीं है। ऐसे में जैसे ही स्टॉक 100 इंडेक्स 1,66,000 पॉइंट्स को ब्रीच आउट करता है तो नेक्स्ट हमें तैयारी करनी होगी 1,68,000 1,70,000 पॉइंट्स के दरमियान की। ये वो लेवल है जो कि ऑल टाइम हाई है, प्रीसीडिंग हाई है, और अब की बार इसकी टेस्टिंग और अगर ब्रेकआउट होता है तो डेफिनेटली बाजार एक नया
बुल रन शुरू करने की पोजीशन में है। अंडर द सर्फेस ऑफ द बाजार जो स्टॉक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा आप आराम करने के बाद, एक बड़ी करेक्शन लेने के बाद, ओवरसोल्ड कंडीशन में होने के बाद इस लेवल पर हैं कि उनमें काफ़ी रूम बच चुका है। बैंक्स हो, ईएनपी सेक्टर हो, सीमेंट हो, फर्टिलाइजर हो, पावर हो, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर हो या दूसरे सेक्टर्स हों जिनमें के इंडेक्स हैवी स्टॉक्स हैं। आज के प्रोग्राम में इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज़ के साथ। देखना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।